ऐसे डिप्टी सीएम को तो सर मानना चाहिए। उन्होंने तो कहा था जब पहला कैबिनेट में ही हम 10 लाख की नियुक्ति दें। जो भी बात बोलता है वो तो झूठ बोलता है। पीएम का तुलना वो कर रहा है, पीएम के पसना के बराबर भी नहीं है वो आदमी। ये तो बार बार, अब तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। पहला कैबिनेट की कितना कैबिनेट हो गया, आज तक बहाली नहीं कर सका। शिक्षक बहाली वो कब करेगा नहीं करेगा, अभी तक उसको जरा के रखे हुए, झोला लेके बैठा हुआ है उगाही करने के लिए शिक्षक से। हाई कोर्ट के भी आदेश का लोग पालन नहीं करता है। हाई कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको फटकार लगा के छोड़ देता है। क्या स्थिति है शिक्षा विभाग का, नहीं देख रहे हैं आप? तो अब सवाल है, जो आदमी केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, काम कुछ करता नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, तो वैसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कहते हैं जो हमको 75% उपस्थिति चाहिए। जब शिक्षक ही नहीं है विषयवार पढ़ाने का और आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो सरासर पहले अन्याय है। जब पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे हो रहा है? इस पर भी ये लोग पूरे बंदर बांट की स्थिति में है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिससे शिक्षा विभाग पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। और शिक्षा का स्तर तो अब क्या पूछे, मैट्रिक के पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी नहीं लिखने आता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का शिक्षक नियुक्ति को लेकर कल ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इवेंट वाले पीएम नहीं है। ऐसे में उन्होंने यह साफ कहा कि हम जो कहते हैं उसको धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे बीजेपी से विधायक रामप्रीत पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामप्रीत जी, शिक्षक नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इवेंट के पीएम हम नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे डिप्टी सीएम को तो सर मानना चाहिए। उन्होंने तो कहा था जब पहला कैबिनेट में ही हम 10 लाख की नियुक्ति दें। क्या हुआ? और जो भी बात बोलता है वो तो झूठ बोलता है। पीएम का तुलना वो कर रहा है, पीएम के पसना के बराबर भी नहीं है वो आदमी। ये तो बार बार, अब तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। पहला कैबिनेट की कितना कैबिनेट हो गया, आज तक बहाली नहीं कर सका। शिक्षक को उधरा के रखे हुए, 5 विभाग का मंत्री है, उसके विभाग में देखिए क्या हालत है, पूरे भ्रष्टाचार का आलम है। कहीं हॉस्पिटल में अब डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, हॉस्पिटल में नहीं बैठता है, कहीं दवा नहीं है, ये स्थिति हो गई है। तो आदमी को बोलने के लिए अपनी आज़ादी है, कुछ बोल देता है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। पूरी ईमानदारी से काम करे ना, पहले काम करता नहीं। और शिक्षक बहाली वो कब करेगा नहीं करेगा, अभी तक उसको जरा के रखे हुए हैं। सवाल ये भी है रामप्रीत पासवान जी कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद एनसीटी ने 4 दिन पहले ही लेटर जारी कर दिया। उसके बावजूद शिक्षा विभाग लेटर जारी नहीं कर रहा है। बीएड वाले अभ्यर्थियों को भ्रम में शिक्षा विभाग रखे हुए 1 to 5 में जो अभ्यर्थी शामिल। आपने कहा ये पूरे झोला लेके बैठा हुआ है उगाही करने के लिए शिक्षक से। हाई कोर्ट के भी आदेश का लोग पालन नहीं करता है। हाई कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको फटकार लगा के छोड़ देता है। क्या स्थिति है शिक्षा विभाग का, नहीं देख रहे हैं आप? तो अब सवाल है, जो आदमी केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, काम कुछ करता नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, तो वैसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? हम लोग कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जो लोग कुछ कर सकता है। सरकारी स्कूल से छात्रों का नाम काटा जा रहा है, 1.5 लाख से ऊपर छात्रों का नाम काट दिया गया है। देखिए, जो बच्चे कहते हैं जो हमको 75% उपस्थिति चाहिए, जब शिक्षक ही नहीं है विषयवार पढ़ाने का और आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो सरासर पहले अन्याय है। जब पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे हो रहा है? और नाम काट रहा है, तो उसमें तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में तो केवल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका नाम काटना वो सबको तो आसान है, तो कुछ कहेगा नहीं उसको। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, जिसके पास भगवान दौलत दिया है, उसके लिए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है। लेकिन अब सरकारी स्कूल में केवल गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस पर भी ये लोग पूरे बंदर बांट की स्थिति में है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिससे शिक्षा विभाग पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। और शिक्षा का स्तर तो अब क्या पूछे, मैट्रिक के पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी नहीं लिखने आता है, क्या मतलब है इसका? अब तभी समझ लीजिए। तो ये लोग कितना भी बोले, वो केवल झूठ का पुलिंदा बोल रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। अंतिम सवाल रहेगा, एसटीटी 23 जिस तरीके से परीक्षा ली गई थी उसका आंसर की कल जारी हुआ, जिसमें जो आंसर की दिया गया उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि 56 प्रश्न के आंसर की में गलत आंसर दिए गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया, जिसके बाद जो बीएससी भी है वो आंसर की को वापस ले लिया। देखिए, इस बिहार में शिक्षा को माखौल बना दिया है यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के सरकार ने। और उससे पहले भी जब हम लोग भी सरकार में थे, हम लोगों के पास तो ये विभाग नहीं था, विभाग जदयू के पाले में था, अब राजद के पाले में है। तो जो आदमी को पहले ही से भ्रष्टाचार करने की आदत है, वो लगा हुआ है। कोई भी परीक्षा आज तक अस्थायी रूप से हुआ क्या बिहार में? जो भी परीक्षा हुए समय प्रश्न पत्र पहले लीक हो जाता है,
और प्रश्न का उत्तर ही गलत देता है। तो जिस आदमी को आता ही नहीं है उस आदमी को दे देता है प्रश्न और उसका जवाब बनाने के लिए, तो उससे कोई न कहे उससे बड़ा लापरवाह क्या हो सकता है। ये शुद्ध करके आम लोगों के साथ, छात्रों के साथ, जनताओं के साथ ये सरकार विश्वासघात कर रहा है। बिल्कुल, आम लोगों के साथ, छात्रों के साथ नीतीश सरकार विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसे में रामप्रीत पासवान ने जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, इसको लेकर रामप्रीत पासवान ने यह साफ कहा है कि झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, झूठ का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमने जिस तरीके से नौकरी दी है उस कदर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको कहीं ना कहीं जांच करने नहीं आता है, आंसर का जो तमाम चीज़ है वो देने नहीं आता है, उन लोगों को शिक्षा विभाग में लगा दिया गया है। ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होगा ही ना। क्या कुछ कहते हैं रामप्रीत पासवान, आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, एनसीटीई के गाइडलाइन को लेकर, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।